हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने झरना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो जनजाति का सीरीज चल रहा था उसमें जनजाति में कल हम लोग जो है ना जनजाति का अलग अलग जनजाति है, जनजातियों का बोली के साथ साथ उनके कार्य के बारे में देख लिया। ठीक है ना। कार्य के बाद आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है हमारा जो युवा गृह, साथ साथ उनका जो कृषि जो करते थे। कृषि भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें से जो है स्थानांतरण कृषि के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जहां जहां पे ट्रिक काम करेगा, ट्रिक से याद करेंगे। और एक आध कुछ चीजें ऐसे है जो हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चल, तो पहले तो कृषि के बारे में, कृषि से पहले कल जो चीजें देखे थे उसका ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए, अब कल क्या देखे थे। जैसे कल देखे थे, जैसे जनजाति, ठीक है, जनजाति है। जनजाति में क्या होंगे, लोग होंगे। जनजाति में लोग होंगे और लोगों से मिलकर क्या बनेगा, बस्ती या फिर पंचायत। और पंचायत का क्या होगा, एक पंचायत प्रमुख होगा, पंचायत प्रमुख। अब इन लोग का रहने के लिए क्या होगा, घर होगा। घर में किनारे पे क्या होगा, रसोई घर होगा। रसोई घर में क्या बनेगा, खाना बनेगा। ठीक, खाना पकाया जाएगा। खाना में तो एक खाद्य और एक पेय पदार्थ। अब ये जो खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ जो बनना है, रसोई घर में बनना है, उसके लिए अनाज भी चाहिए। तो अनाज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कृषि करना पड़ेगा। ठीक, कृषि। और कहीं कुछ पेय पदार्थ जो है दुकानों से मिलता है, तो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो पंचायत है या फिर ये जो लोग हैं, लोग में क्या होंगे, युवा भी होंगे और बुजुर्ग भी होंगे। तो युवाओं के लिए क्या बनाया जाता था, युवा गृह। युवाओं के लिए क्या बनाया जाता था, युवा गृह। और युवा गृह में क्या होता है, विवाह होता है। युवा गृह में क्या होता है, विवाह होता है। युवा गृह में क्या है, अपने मनपसंद जो जीवन साथी को क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और क्या है, पंचायत में आके इनका पंचायत प्रमुख के सामने क्या होता है, विवाह होता है। अब क्या है, विवाह होता है। विवाह में क्या होगा, नृत्य होगा। नृत्य के साथ साथ क्या होगा, गान होगा। नृत्य और गान। अब ये क्या है, ये जो जनजातियों को घर है, घरों में क्या है, अलग अलग पर्व भी तो बनाया जाएगा। अलग अलग क्या है, पर्व या फिर त्योहार मनाया जाएगा। इन सारे एस्पेक्ट में हम किसी भी जनजाति को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है जनजाति को एक एक जनजाति उठा के क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। चल, तो इससे पहले हम लोग क्या, और ये जनजाति आपस में कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार का क्या बोला जाता है, अलग अलग क्षेत्र में बोली बोला जाता है। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो बोली पढ़ चुके हैं, बोली के साथ साथ कार्य पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। कार्य के साथ साथ पंचायत प्रमुख पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक क्या रहेगा, एक तो रहेगा कृषि और दूसरा रहेगा हमारा युवा गृह। चलिए, आज का जो टॉपिक है कृषि का कोई जनजाति क्या है, कृषि भी करता है। तो कृषि क्या है, कृषि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो स्थानांतरण कृषि होता है, एक तो स्थायी कृषि होता है। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है, रसोई घर में खाना है, खाना के लिए खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ भी हम लोग, पेय पदार्थ भी क्या कर चुके हैं, डील कर चुके हैं। तो किसके बारे में पढ़ चुके हैं, जनजाति का पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, कार्य के साथ साथ पंचायत प्रमुख के साथ साथ बोली पढ़ चुके हैं। एक चीज और कीजिए, जो युवा गृह है, युवा गृह से कुछ दूर में क्या है, देवी देवता इष्ट देव बिठाया जाता है। देवी देवता इष्ट देव बिठाया जाता है। ये सारे टॉपिक बचा है। तो नृत्य गान बचा, देवी देवता बचा, युवा गृह पढ़ेंगे आज। साथ ही साथ कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पर्व त्योहार पढ़ेंगे और रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे। तो रसोई घर में खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए कृषि अनाज भी चाहिए। तो पहले कृषि पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रसोई घर पढ़ेंगे। चलिए, अब क्या है, कृषि भी दो टाइप के होते हैं ना। ठीक है ना। कृषि भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्थायी कृषि, एक तो होता है क्या है, कृषि स्थायी कृषि। स्थायी कृषि, एक होता है स्थानांतरण कृषि। क्या होता है, स्थानांतरण कृषि। ये जनजातियों में भी होता है। ठीक है ना। स्थायी कृषि और स्थानांतरण कृषि।
स्थायी कृषि का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो उपजाऊ जमीन है ना, एक पर्टिकुलर जो उपजाऊ जमीन है, उस उपजाऊ जमीन को खेत बना के क्या किया जाता है, वहां पे कृषि किया जाता है। खेत बना के क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। ऐसे कृषि को क्या बोला जाता है, स्थायी कृषि। स्थायी कृषि करने वाला जनजाति है मुड़िया जनजाति। स्थायी कृषि करने वाला जनजाति कौन है, मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो क्या करती है, स्थायी कृषि करती है। चलिए, स्थानांतरण कृषि का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर जमीन ले लिया जाए, इस जमीन में क्या है, कृषि किया जाए, और इस जमीन में तब तक कृषि किया जाए जब तक कृषि किया जाता है, तब तक जब तक कि ये जो कृषि है, कृषि का जो है उपजाऊपना खत्म न हो जाए। जब तक उपजाऊपना खत्म हुआ, उपजाऊपना खत्म हुआ, वो खेत छोड़ के क्या किया जाता है, किसी दूसरे खेत को, किसी दूसरी जमीन को क्या बनाया जाता है, खेत बनाया जाता है। किसी दूसरे जमीन को क्या बनाया जाएगा, दूसरे जमीन को खेत बनाया जाएगा और उस पर क्या किया जाएगा, कृषि किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, स्थायी कृषि, एक पर्टिकुलर उपजाऊ जमीन को क्या कर लिया जाएगा, खेत बना लिया जाएगा वहां, और वहीं पे रह के क्या किया जाएगा, कृषि किया जाएगा। लेकिन स्थानांतरण कृषि क्या है, जमीन को कृषि के लिए क्या है, जमीन को कृषि के लिए खेत बनाया गया, खेत बनाने के बाद वहां कृषि किया गया। कुछ समय पश्चात क्या होता है, तो उसमें जो खेत है, खेत की मिट्टी का उपजाऊपना खत्म हो जाता है, तो वो जमीन जो छोड़ के, पर्टिकुलर जमीन छोड़ के कहीं दूसरे पे चले जाते हैं कृषि करने के लिए, क्योंकि ये जमीन का तो उपजाऊपना खत्म हो गया। आगे गए, आगे का जो अभी वहां कृषि हुआ नहीं है, तो मिट्टी क्या है, अच्छा है, वहां क्या करेंगे, कृषि करेंगे। ऐसे कृषि को क्या करेंगे, कहते हैं स्थानांतरण कृषि। स्थायी कृषि तो किन में होता है, मुड़िया में होता है। स्थानांतरण कृषि बैगा में होता है, बैगा, माड़िया, अबूझ माड़िया, बैगा, माड़िया, अबूझ माड़िया, इन सब में क्या होता है, और बहुत सारी जनजाति हैं, एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी जनजाति में क्या होता है, स्थानांतरण कृषि। अगर स्थायी कृषि बोले तो मुड़िया, अगर मुड़िया जनजाति बोले, मुड़िया जनजाति कैसी कृषि करती है, तो मुड़िया जनजाति स्थायी कृषि करती है। लेकिन माड़िया और अबूझ माड़िया साथ साथ बैगा जनजाति कैसी कृषि करती है, स्थानांतरण कृषि करती है। चलिए देखते हैं अलग अलग जनजाति में, अलग अलग जनजाति और जनजाति में होने वाले स्थानांतरण कृषि का अलग अलग नाम है। अलग अलग जनजाति में होने वाले जो स्थानांतरण कृषि है, उसका अलग अलग नाम है। एक एक करके उसके बारे में देखते हैं और ट्रिक से याद करेंगे। चलिए देखते हैं। एक तरफ तो है जनजाति, एक तरफ है स्थानांतरण कृषि। अलग अलग जनजाति में अलग अलग कृषि है, अलग अलग स्थानांतरण कृषि, जो स्थानांतरण कृषि है उसका अलग अलग नाम है। देखते हैं, पहला है गोंड। पहला है कौन सी जनजाति, पहला जनजाति है बैगा। बैगा जनजाति, बैगा में क्या होता है, बेवड़ा। चलो कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। बैगा, बैगा जानते हो ना, बैगा के पास, बैगा का क्या काम है, कार्य पढ़ चुके हैं ना बैगा का। बैगा का काम है कि जो तुम्हें अगर बीमारी हुआ, तो बीमारी को कैसे ठीक करना, झाड़ फूंक से ठीक करना। बीमारी को कैसे ठीक करना, झाड़ फूंक से। अब झाड़ फूंक कराने जाते हो, आप झाड़ फूंक कराने जाते हो, झाड़ फूंक कराने के जाते हो, तो कई कई बैगा है। कई बैगा क्या लेते हैं, शराब लेते हैं, फिर दारू, शराब, शराब के साथ साथ कुकरी बोलते हैं, कुकरी लोग, मुर्गी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कुकरी। दारू और कुकरी बोलते हैं ना, दारू और कुकरी चाहिए। दारू और कुकरी तो क्या है, शराब चाहिए उसको और मुर्गी चाहिए। अब शराब चाहिए उसको। अब मान लो क्या है, एक दिन में ही क्या 10 व्यक्ति ऐसे चले गए जो बीमार है और झाड़ फूक कराने चले गए, तो उसके पास कितना, बहुत सारे शराब हो गए। और शराब पी के वो क्या बन गया, बेवड़ा बन गया। शराब पी के क्या बन गया, वो बेवड़ा बन गया। शराब पी के वो क्या बन गया, बेवड़ा बन गया। ठीक है, तो बैगा से पकड़ेंगे बैगा, बैगा से पकड़ेंगे क्या चीज, बैगा, और बैगा से पकड़ेंगे बैगा, बेवड़ा से पकड़ेंगे बेवड़ा। बैगा जो है, अब शराब तो मांगता ही है, शराब मांगता है, जब झाड़ फूक कराने जाओ तो बैगा क्या है, शराब के पीछे क्या हो गया है, बेवड़ा हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, दूसरा क्या है, गोड़। और ये क्या है, गोड़ का क्या होता है, गोड़ का जो स्थानांतरण किसी उसको क्या बोला जाता है, धारिया बोला जाता है। गोड़ का स्थानांतरण किसी को क्या बोला जाता है, धारिया बोला जाता है। चलिए अब इसके लिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, गोड़, गोड़ को यहाँ पे लिखे। चल, गोड़, गोड़ से हम पकड़ेंगे गोड़, गोड़ से पकड़ेंगे गोड़। गोड़, गोड़ समझते हो ना, गोड़, गोड़ का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में पैर। गोड़ का मतलब होता है पैर, गोड़ का मतलब होता है पैर। पैर में क्या क्या पहनते हैं, पैरी। पैर में क्या पहनते हैं, पैरी पहनते हैं, पैर में पैरी। गोड़ से गोड़ को पकड़ो, गोड़, गोड़ में क्या, गोड़ को बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है पैर। पैर में क्या पहना जाता है, पैरी। पैरी, पैरी, पैरी क्या की है, पैरी क्या की है, धारण की, पैरी धारण।
यहां से पकड़ो धारिया से धारण, पैरी धारण, पैरी, गोड़ से पकड़ो गोड़, गोड़ से पकड़ो गोड़, गोड़ में क्या धारण किए हैं, पैरी धारण किए, गोड़ में क्या धारण किए हैं, पैरी धारण किए, धारिया धारण, धारिया धारण, गोड़ पैर, गोड़ पैर, पैर बोलते हैं ना गोड़ को, तो पैर में क्या धारण किए हैं, पैरी, पैर में क्या धारण किए हैं, पैरी, तो गोड़ धारिया, गोड़ धारिया, गोड़ में पैरी धारण, गोड़ में पैरी धारण। चलिए याद हो गया ना। चलिए आप क्या एक दो बार अगर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार देखोगे तो आपको क्या है चीजें याद हो जाए। सारी चीजों के लिए ट्रिक बताते चल रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक आध दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में सारी चीजें होता नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद ये क्या है कभी भूलोगे नहीं। चल अगला देखते हैं भतरा। भतरा, भतरा का होता है क्या, दहिया, भतरा का होता है क्या, दहिया, भतरा दहिया। चल अब देखते हैं यहां से भतरा, अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं भतरा 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 भतरा, तो उल्टा पढ़ूं तो ये रात हो जाएगा कि नहीं, रात 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 हो जाएगा। यहां से पकड़ो भतरा से रात, रात रात रात, ठीक, भतरा से पकड़ेंगे क्या रात, और यहां से पकड़ेंगे ये भी उल्टा, जैसे इसको उल्टा पढ़े थे ना रात रात, और ये क्या है याद, याद रात याद, याद रात, ठीक, याद, यहां से पकड़ेंगे याद। अब क्या है कि जिसका गर्लफ्रेंड है या फिर जिसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को याद कब आता है, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का याद कब आता है, रात को, याद रात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का याद कब आएगा, याद कब आएगा, रात को, याद कब आता है, रात, तो रात से हो गया भतरा, भतरा रात रात रात, याद से हो गया दहिया, याद क्या हो गया, याद से हो गया दहिया, दहिया दहिया, याद दहिया रात रात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का याद कब आता है, रात को आता है, रात याद रात याद। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कमार, कमार कमार, चलो यहां से पकड़ते हैं, यहां से पकड़ते हैं मार, कमार से पकड़ते हैं मार, कमार से पकड़ते हैं मार, मार 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 या फिर मरना, किसी को मारे तो बहुत मारे, किसी को बहुत मारे तो वो क्या हो गया, मर गया, अगर बहुत मारे तो क्या हो गया, वो मर गया। यहां से पकड़ेंगे दाही, दाही दाही से पकड़ेंगे दाह, दाही से पकड़ेंगे दाह, अगर आप किसी को बहुत मारे, बहुत मारने से उसका क्या होगा, मृत्यु हो गया, मर गया, तो मर गया तो उसका क्या होगा, दाह संस्कार होगा, मर गया तो उसका क्या होगा, दाह संस्कार। ये दहिया है, ठीक है, दहिया है, ये दाहिया है, दाही, ये दहिया है, ये दाहिया है, दाहिया, दाहिया से पकड़ेंगे दाह, दहिया से पकड़ेंगे याद, दाहिया से पकड़ेंगे दाह, दाह, अब कोई मर गया तो मर गया तो उसका क्या होगा, दाह संस्कार होगा, मर, मार, मार से मरना, अगर कोई मर गया है तो मर गया है तो उसका क्या होगा, दाह संस्कार होगा, क्या होगा उसका, दाह संस्कार होगा। तो दाह, दाह से हो गया हमारा दहिया, दाह से हो गया हमारा दहिया, और मार से हो गया हमारा कमार। तो कमार का जो स्थानांतरण किसी है, कमार का स्थानांतरण किसी को क्या बोला जाता है, दाहिया बोला जाता है। कमार का जो स्थानांतरण किसी है उसको क्या बोला जाता है, दाहिया बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कोरवा, कोरवा कोरवा। चल अब इसको कैसे याद रखोगे, दो तरीके से याद रख सकते हैं, यहां से पकड़ो कोर और यहां से पकड़ो देवी देवता, ठीक है ना। अब क्या है कि किसी के घर, तो घर में जो देवी देवता है, घर में कौन, घर में देवी देवता, देवी देवता कहाँ रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, कोर पे रहते हैं, कोर का मतलब होता है, कोर का मतलब होता है सेंटर, तो घर के सेंटर में निवास करते हैं कौन, देवी देवता, घर के सेंटर में निवास करते हैं कौन, देवी देवता, घर के सेंटर में कौन, देवी देवता। अगर इससे याद नहीं कर पा रहे तो इसको यहां से पकड़ो वार, यहां से पकड़ेंगे वार और यहां से पकड़ेंगे वारी, वार वारी, वार वारी, दीवार दीवारी, वार वारी, कोरवा कोरवा दीवारी, कोरवा दीवारी, कोरवा दीवारी, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं याद कर रहे तो देव से पकड़ो देवी देवता, देवी देवता घर में कहाँ रहते हैं, सेंटर में, कोर का मतलब होता है सेंटर, कोर का मतलब होता है सेंटर, ठीक है ना, कोर का मतलब होता है सेंटर, तो सेंटर में कौन रहते हैं, देवी देवता रहते हैं। आगे देखते हैं अबुझ माड़िया और माड़िया, अबुझ माड़िया और माड़िया, अबुझ माड़िया में कौन कैसी कृषि होता है, पेद्दा कृषि होता है, माड़िया में भी कैसी कृषि होता है, पेद्दा कृषि। अबुझ माड़िया और माड़िया में कैसी कृषि होता है, पेद्दा कृषि होता है। लेकिन अगर पूछे मूड़िया, ये माड़िया है, अबुझ माड़िया और माड़िया, अगर मूड़िया पूछे, अगर पूछे एग्जामिनर पूछे मूड़िया पूछे, तो मूड़िया में क्या होता है, स्थायी कृषि होता है, ये स्थानांतरण कृषि नहीं करते, ये कैसे कृषि करते हैं, स्थायी कृषि करते हैं। चलिए ये हो गया आपका जनजाति और उनमें किए जाने वाले स्थानांतरण कृषि के बारे में। आपको क्या है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा, ये जो जितने भी ट्रिक बताया गया एक बार लिख लीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप क्या है, एक बार एग्जाम में जैसे ही देखोगे, एग्जाम में देखोगे ये सारी जो ट्रिक है ना वहां पे याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे रिलेट करके पढ़े, रिलेट करके पढ़ते हैं ना चीजें बहुत दिनों तक याद रहता है। तो एक दो बार आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या है कभी भूलोगे।
चलो एक बार रिवीजन करा दो। बैगा, बैगा से पकड़ेंगे बैगा, बैगा बेवड़ा। बैगा जो है बैगा के पास झाड़ फूक के ले जाते हैं तो क्या कुकरी और शराब मांगता है, तो शराब पी पी के क्या हो गया, वो बेवड़ा हो गया। दूसरा है गोड़, गोड़ में क्या कहते हैं, पैरी धारण करते हैं, गोड़ धारिया से धारण, पैरी धारण। चलो अब आते हैं भतरा, भतरा, भतरा को उल्टा पढ़ेंगे तो रात हो जाएगा, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। रात को याद आता है किसका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को किसका याद आता है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड का, और बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को क्या आता है, रात को याद आता है। चलो अगला देखते हैं कमार, कमार से पकड़ेंगे मार। अगर किसी को बहुत मारे तो, बहुत मारे तो क्या हो गया, वो मर गया। तो मरने के बाद उसका क्या किया जाएगा, दाह संस्कार किया जाएगा। दाहिया, दाहिया, दाह संस्कार, दाहिया मरने के बाद उसका क्या किया जाएगा, दाह संस्कार। अगला देखते हैं, अगला अगर दो तरीके से याद कर सकते हो, कोर, कोर का मतलब होता है सेंटर। घर के सेंटर में कौन होते, देवी देवता होते हैं। ऐसा माना जाता है ना कि घर में देवी देवताओं का निवास होता है, तो घर के सेंटर में कौन होता है, देवी देवता होते हैं। तो कोर, कोर में घर के सेंटर, घर के सेंटर में कौन होगा, देव, देवारी, देव देवारी, कोरवा दिवाली, कोरवा दिवाली। अगर ऐसे याद नहीं करना है तो यहाँ से पकड़ो वार, यहाँ से पकड़ो वारी, वार वारी वार वारी। चलिए अगला देखते हैं, मधुर माड़िया और माड़िया दोनों क्या ऐसी किसी करते हैं, पेद्दा। इनमें जो स्थानांतरण किसी होती है उसको बोला जाता है पेद्दा बोला जाता है। साथ ही साथ अगर मुड़िया पूछे तो मुड़िया कैसे कृषि करता है, स्थायी कृषि करता है। चलिए आगे देखें। चल ये तो हो गया हमारा स्थानांतरण किसी कृषि हो गया, पेय पदार्थ हो गया, ठीक है। पेय पदार्थ किसी से जो खाना वगैरह आ रहा है, जो भी अनाज आएगा उसका पेय पदार्थ बना जाएगा। पेय पदार्थ पढ़ लिए, पेय पदार्थ पढ़ के साथ साथ कृषि और कार्य पढ़ लिए। अब देखते हैं कि जो युवक और युवती थे, युवक और युवतियों के लिए क्या बनाया जाता है, युवा गृह बनाया जाता है। अब आज अभी अगला टॉपिक जो हमारा क्या है, युवा गृह है। चलिए देखते हैं, अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग जनजातियों का युवा गृह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं युवा गृह, युवा गृह। जो जवान युवक युवती है ना, जवान युवक युवती, युवक और युवती के लिए क्या बनाया जाता है, युवक और युवती के लिए युवा गृह बनाया जाता है। इस युवा गृह में इस युवा गृह का मेन मकसद बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो ये क्या है, इनको क्या देना, युवक युवतियों का सामाजिक शिक्षा देना, सामाजिक शिक्षा देना। पहला काम तो यही हो गया कि जो युवक युवती हैं उनको समाज के बारे में, समाज में कैसे रहना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इस सब के बारे में इसी युवा गृह में क्या दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। अब आपस में मिलकर रहेंगे, आपस में चीजें आप शेयर करोगे तो क्या है, आपको चीजों के बारे में पता चलता जाएगा धीरे धीरे। तो सामाजिक शिक्षा दिया जाता है। सामाजिक शिक्षा के साथ साथ आप यहाँ क्या कर सकते हो, युवा गृह में अपने मनपसंद जीवन साथी, अपने मनपसंद जीवन साथी का क्या कर सकते हो, पसंद जीवन साथी का चुनाव कर सकते हो। जीवन साथी का चुनाव, मनपसंद जीवन साथी का भी चुनाव क्या कहाँ कर सकते हो, युवा गृह में। साथ ही साथ सेवा भाव जागृत करना कि लोगों में, समाज के लोगों का सेवा करना या फिर सेवा भाव जागृत करना भी क्या है, इनका मेन मकसद है। किसका जागृत करना, किसका मेन मकसद है, किसका मेन मकसद है, युवा गृह का, ठीक है ना। युवा गृह में कौन होंगे, युवक और युवती। युवक युवती कौन, वयस्क युवक और युवती, वयस्क युवक और युवती होंगे। इनका जो युवा गृह का मेन मकसद क्या है, मेन इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक शिक्षा देना। साथ ही साथ अपने मनपसंद जीवन साथी का आप यही क्या कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो। साथ ही साथ सेवा भाव जागृत करना इनका क्या है, उद्देश्य है। अब युवा गृह भी जो है ना, युवा गृह दो टाइप के होते हैं। युवा गृह कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। युवा गृह दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक लिंगी, एक होता है एक लिंगी युवा गृह, एक होता है एक लिंगी युवा गृह, एक होता है द्विलिंगी युवा गृह, एक लिंगी युवा गृह और द्विलिंगी युवा गृह। चलो एक लिंगी युवा गृह और द्विलिंगी। एक लिंगी युवा गृह पाया जाता है अबुझ माड़ियों में, अबुझ माड़ियों, अबुझ माड़िया जो जनजाति है उनमें एक लिंगी युवा गृह, अभी देखेंगे एक लिंगी युवा गृह क्या होता है, द्विलिंगी युवा गृह। एक लिंगी अगर युवा गृह बोले तो कौन से जनजाति में पाया जाता है, अबुझ माड़ियों में पाया जाता है। अगर द्विलिंगी अगर युवा गृह बोले तो द्विलिंगी युवा गृह पाया जाता है माड़िया में। द्विलिंगी युवा गृह अगर बोले तो कौन से जनजाति में पाया जाता है, माड़िया जनजाति में पाया जाता है। चलिए देखते हैं
एक लिंगी युवा गृह क्या होता है, द्विलिंगी युवा गृह क्या है। एक लिंगी युवा गृह में क्या है, अब युवा गृह किन के लिए बनाया गया, युवक और युवतियों के लिए। तो एक लिंगी युवा गृह में क्या होता है कि जैसे ही गांव के जो हेड है, गांव में क्या है, तुरही और अकुम होता है। एक क्या है, बजाने का क्या होता है, एक यंत्र होता है, मुंह से फूंक के बजाने का क्या है, यंत्र। जैसे ही क्या है, तुरही बजेगा, जैसे शाम को ही जैसे शाम हुआ, सूर्य ढला और ढलने के बाद क्या होगा, तुरही बजाया जाएगा। तुरही बजाया जाएगा, एक ऐसा सुर टाइप का रहता है बजाने का, फूंक के बजाने का, तुरही बजाया जाएगा। जैसे ही तुरही बजाया जाता है, ये युवक युवती जो है ना, ठीक, एक लिंगी युवा गृह में क्या होता है कि एक लिंगी युवा गृह में, चल पहले तो मैं युवक युवती बना दे रहा हूँ। ये मान लो क्या है, युवा गृह, ये मान लो युवा गृह है, इनके सामने क्या है, देवता। ये जो लोग हैं ना, ये जो युवक और युवती है, ये युवक और युवती है। जैसे ही क्या है, तुरही बजेगा, जैसे ही क्या है, तुरही बजेगा, तुरही बजाया जाएगा। जैसे तुरही बजाया जाएगा तो ये युवक युवती कहाँ जाएंगी, युवा गृह में जाएंगे कुछ समय बिताने के, ठीक है। अब क्या है कि तुरही बजने के बाद कुछ समय बिताने के बाद, कहाँ पे, युवा गृह में कुछ समय बिताने के बाद ये क्या करेंगे, वापस घर आ जाएंगे, वापस घर आ जाएंगे। ऐसे युवा गृह को क्या बोला जाता है, एक लिंगी युवा गृह बोला जाता है। जैसे ही क्या है, तुरही बजा, तुरही बजने के बाद ये जो युवक युवती है युवा गृह में जाएंगे, युवा गृह में कुछ समय बिताएंगे। जैसे ही वापस तुरही बजेगा तो ये क्या चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। रात होने से पहले ही क्या है, वापस अपने अपने घर। तो इसमें क्या है, एक बार युवा गृह में जाने के बाद कुछ समय बिताने के बाद, युवा गृह में जाने के बाद कुछ समय बिताने के बाद क्या किया जाएगा, कुछ समय बिताने के बाद वापस अपने अपने क्या किया जाएगा, घर चला जाएगा। यहाँ पे रात नहीं रुका जाता। एक लिंगी युवा गृह में क्या होता है, रात नहीं रुका जाता। लेकिन द्विलिंगी युवा गृह में क्या होता है कि एक बार तुलसी बजा गए वहां पे, शाम को जाने के बाद क्या करेंगे, ये जो युवक युवती है सुबह आएंगे। रात भर क्या होगा, नाच होगा, गाना होगा, ठीक है ना, सारी चीजें आपस में बात किया जाएगा। अब क्या है, रात वहीं रुकेंगे। रात रुकने के बाद सुबह क्या है, सुबह तुरही फिर बजेगा। जैसे तुरही बजता है, फिर जो युवक युवती क्या है, चले जाते हैं अपने अपने घर। ये चीजें चलता रहता है, ठीक है ना, ये चीजें क्या है, चलता रहता है। साल में जो है ना, एक बार युवक युवती को क्या है, युवा गृह में जाने का क्या किया जाता है, मौका दिया जाता है। इस युवा गृह में क्या, जीवन साथी का भी चुनाव कर सकते हैं आप मनपसंद। जैसे युवा गृह में साल में एक बार जाया जाता है, वहां पे क्या है, आपको कोई पसंद आ गया तो वहां पे क्या करा दिया जाएगा, शादी, आपका विवाह करा दिया जाएगा। एक लिंगी में आप जाओगे, जाने के बाद कुछ समय वहां बिताओगे, वापस आ जाओ। लेकिन द्विलिंगी में क्या है, आप जाओगे, पूरा रात भर वहीं रुकोगे और सुबह क्या है, वापस आओगे। चलिए, ये तो हो गया एक लिंगी युवा गृह, द्विलिंगी युवा गृह। आगे देखते हैं, ये जो साथ ही साथ ये जो द्विलिंगी युवा गृह है ना, ये माड़िया में तो पाया जाता है और मुड़िया में भी पाया जाता है। माड़िया और मुड़िया के जो युवा गृह है, युवा गृह को बोला जाता है घोटुल। युवा गृह को क्या बोला जाता है, घोटुल। चलिए, थोड़ा सा घोटुल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि घोटुल से क्वेश्चन बनता है। एक लेखक है, लेखक का नाम वेरियर एल्विन के द्वारा एक बुक लिखा गया है, मुड़िया एंड देयर घोटुल। मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो ये घोटुल क्या है, ये जो घोटुल है किसका युवा गृह है, मुड़िया जनजाति का। साथ ही साथ माड़िया का भी है। मुड़िया जनजाति का क्या है, युवा गृह घोटुल। अब ये जो घोटुल है, घोटुल का नाम चेंज करके हो गया है अब गोटुल। घोटुल का नाम चेंज कर दिया है, क्या चीज, गोटुल। ये क्या है, मान लो युवा गृह। ये युवा गृह है किसका, युवा गृह है मुड़िया जनजाति। अब युवा गृह है तो युवा गृह में क्या हो, युवा गृह के कुछ दूर, युवा गृह से के कुछ दूर में क्या है, एक देवता का स्थापना किया जाएगा।
ठीक है ना। ये किसके कौन सी जनजाति का, मुड़िया जनजाति का। हर एक जनजाति का अलग अलग देवी देवता। ये जो है ना घोटुल है, घोटुल के बाहर एक देवता स्थापना किया जाएगा। और घोटुल का जो देवता है, मुड़िया जनजाति के घोटुल के देवता है, घोटुल के देवता का नाम है लिंगोपिन। क्या है क्या है नाम? लिंगोपिन। घोटुल के जो मुड़िया जनजाति के जो घोटुल है, घोटुल का जो देवी देवता है, देवी देवता का नाम है लिंगोपिन। अब ये हमने बताया ना, युवा गृह में क्या होंगे? युवक होंगे और युवती होंगे। कौन होंगे? युवक मतलब पुरुष, और क्या होंगे? युवती महिला। पुरुष होंगे और महिला भी होंगे, पुरुष और महिला। ये जो पुरुष सदस्य है, अब ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, घोटुल में एक ही सदस्य थोड़े होंगे, अब बहुत सारे सदस्य होंगे। युवक सदस्य होंगे और युवती सदस्य होंगे। जो युवक सदस्य है, युवक सदस्य को बोला जाता है चेलिक। युवक सदस्य को क्या बोला जाता है? चेलिक। युवक सदस्य को चेलिक। और युवती सदस्य को बोला जाता है मुटियारिन। मुटियारिन। युवती सदस्य को बोला जाता है मुटियारिन। युवक सदस्य को क्या? चेलिक। और युवती सदस्य को क्या? मुटियारिन। छत्तीसगढ़ में भी बोलते हैं ना चेलिक। अकेले कोई लड़का रहता है, लेकिन लड़की को क्या बोला जाता है? चेलिक। और लड़की को क्या बोला जाता है? मुटियारिन। ठीक है, लड़कियों को क्या बोला जाता है? मुटियारिन। जो क्या है, थोड़ा हेल्दी वगैरह है, हेल्दी, ज्यादा हेल्दी है, हेल्दी के साथ साथ क्या है, अच्छा तगड़ा है, काम ज्यादा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मुटियारिन बोला जाता है। और लड़का सदस्य है या फिर युवक सदस्य है, पुरुष सदस्य, उसको बोला जाता है चेलिक। और युवती सदस्य, महिला सदस्य को बोला जाता है मुटियारिन। अब ये क्या है? बहुत सारे सदस्य, मान लो क्या है, पूरे घोटुल में 10 पुरुष सदस्य हैं और 10 महिला सदस्य। तो पुरुष सदस्य को संभालने के लिए क्या होगा? हेड होगा, ठीक है ना, प्रमुख होगा। वैसे महिला सदस्य को संभालने के लिए क्या होगा? एक हेड होगा। तो पुरुष सदस्य प्रमुख, ये जो पुरुष सदस्य है, पुरुष सदस्य का क्या होगा? एक प्रमुख होगा। वैसे ही क्या होगा? महिला सदस्य का भी क्या होगा? एक प्रमुख होगा। तो पुरुष सदस्य के जो प्रमुख है, पुरुष सदस्य के प्रमुख को बोला जाता है सीरेदार। क्या बोला जाता है? सीरेदार। और महिला सदस्य के जो प्रमुख है, उसको बोला जाता है बेलोसा। क्या बोला जाता है? बेलोसा। ठीक। युवागृह होगा, युवागृह को किसका युवागृह पढ़ रहे हैं? मुड़िया का युवागृह को बोला जाता है घोटुल। युवागृह क्या? घोटुल के सामने या फिर घोटुल के थोड़ा दूर में क्या होता है? देवता होता है। देवता जो घोटुल के देवता कौन? लिंगोपिन। अब घोटुल में युवक भी होंगे और युवती भी होंगे। ठीक, युवक भी होंगे, युवती भी होंगे। और युवक पुरुष को बोला, युवक सदस्य को बोला जाता है चेलिक। और महिला सदस्य को बोला जाता है मुटियारिन। और जो महिला, जो पुरुष सदस्य में जो हेड होगा, पुरुष सदस्य में जो प्रमुख होगा, उसको बोला जाता है सीरेदार। और महिला सदस्य में जो प्रमुख होगा, उसको बोला जाता है बेलोसा। उसको क्या बोला जाता है? बेलोसा। अब ऑब्वियस बात है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो युवागृह है, युवागृह में क्या होगा? नृत्य होगा और गायन होगा। ठीक, युवागृह में क्या होगा? नृत्य होगा और गायन होगा। ये जो घोटुल है, घोटुल में 3 नृत्य याद रखना। एक तो है हुल्की पाटा। हुल्की पाटा, अगर पूछे कि हुल्की पाटा नृत्य कौन सी जनजाति करता है, तो कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति। हुल्की पाटा। ककसार नृत्य, एक तो हुल्की पाटा नृत्य, ककसार नृत्य, और एक है मांदर नृत्य। ये तीनों नृत्य याद रखना। ये कहाँ होता है? ये तीनों नृत्य घोटुल में ही होता है। घोटुल के बाहर होता है कौन सा नृत्य? हुल्की पाटा, ककसार और मांदर नृत्य। कौन सी जनजाति करता है? मुड़िया जनजाति करता है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो है ना, हमारे ये जो युवागृह है, युवागृह में पुरुष और पुरुषों को सिर्फ साल में एक बार जाने का क्या रहता है? अनुमति रहता है। साल में एक बार ही क्या है, ये जो युवागृह है, युवागृह में जाने का क्या रहेगा? अनुमति रहेगा। और साथ ही साथ ये जो नृत्य हो रहा है, इस नृत्य में या फिर ये जो घोटुल है, घोटुल में एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वाद्य यंत्र का क्या नाम है? मांदर। मांदर देखिए ना, मांदर वाद्य यंत्र क्या करते हैं? बजाया जाता है। कहाँ पे? घोटुल में। ये तो है किसका? मुड़िया का। मुड़िया एंड घोटुल, ये बुक है, कौन लिखा है? वेरियर एलिन। अगर डेट भी लिखना चाहो तो लिख लेना। डेट जो है 1947 में ये बुक लिखा गया था।
किसके द्वारा? वेरिएबल एलिमेंट द्वारा मुड़िया इन देयर गोटुल। गोटुल के बारे में अभी ये जो गोटुल है, गोटुल का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? गोटुल। अब इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? गोटुल। गोटुल नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? गोटुल। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये तो हमारा हो गया मुड़िया जनजाति का। ऐसी ही अलग अलग जनजाति का क्या है? अलग अलग युवा गृह है। अलग अलग युवा गृह का अलग अलग नाम है। जैसे मुड़िया जनजाति में जो युवा गृह है, युवा गृह का नाम क्या है? गोटुल है। वैसे ही अलग अलग जनजाति में अलग अलग युवा गृह का नाम देखते हैं। चलिए एक तरफ तो है जनजाति, एक तरफ है युवा गृह। एक एक करके ट्रिक से देखेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी व्यापक में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। देखते हैं पहला जनजाति है बिरहोर। बिरहोर बिरहोर अब बिरहोर को हम कैसे कैसे रेफरेंस देंगे? हॉबी। इससे पहले भी बिरहोर को हम क्या पढ़ते थे? हॉबी। ये हॉबी 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 हॉबी, ठीक है ना। हॉबी हॉबी किनका होता है? बड़े लोग का। अब क्या है कि गीति ओना, गीति ओना यहां से पकड़ेंगे गीत गाना, गीति ओना गीत गाना, गीति ओना गीत गाना, गीति ओना गीत गाना। तो गीत गाना एक क्या है? हॉबी है कि नहीं? एक गीत गाना क्या है? हॉबी है। गीति ओना गीत गाना, गीति ओना गीति ओना गीत गाना क्या है? एक हॉबी है। गीत गाना एक क्या है? हॉबी है, ठीक है। तो बिरहोर गीतियोना, बिरहोर गीतियोना, गीत गाना हॉबी, हॉबी गीतियोना। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा जनजाति है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के युवा गृह को बोला जाता है घसरवासा। भारिया जनजाति के युवा गृह को बोला जाता है घसरवासा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको कैसे याद करेंगे? इसके लिए भी इसके आप देखते हैं इसके लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं। देखते हैं भारिया, भारिया, ठीक। भारिया, भारिया का मतलब होता है पत्नी। भारिया का मतलब क्या होता है? भारिया, भारिया का मतलब होता है पत्नी। भारिया का मतलब पत्नी बोलते हैं ना। भारिया, भारिया, भारिया का मतलब होता है पत्नी। अब पत्नी कहाँ रहती है? घर में रहती है, हाउस वाइफ। घसरवासा, घसरवासा घर में वास करने वाली, घर में वास करने वाली, घर में वास करने वाली, घर में वास कौन करती है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ कौन है? पत्नी है। हाउस वाइफ, हाउस वाइफ कौन है? पत्नी। भारिया है, भारिया क्या है? हाउस वाइफ है। भारिया क्या है? हाउस वाइफ। भारिया घसरवासा घर में वास करने वाली, हाउस वाइफ घर में वास करने वाली, हाउस वाइफ घसरवासा। तो भारिया जनजाति का युवा गृह है। युवा गृह का क्या नाम है? घसरवासा। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? भूया। भूया छत्तीसगढ़ी में भूया, भूया किसको बोला जाता है? छत्तीसगढ़ी में जमीन को, ठीक है ना। भूमि, भूमि को, जमीन को क्या बोला जाता है? भूया बोला जाता है। अब बताओ कि जमीन में ये जो भूमि है, भूमि में क्या है? मिट्टी है। मिट्टी, मिट्टी भी क्या है? किसी एक पर्टिकुलर कलर का मिट्टी है क्या? अलग अलग टाइप की क्या है? मिट्टी है। तो रंग अलग अलग रंग को एक साथ मिलाओगे, अलग अलग रंग की एक साथ, अलग अलग रंग की मिट्टी को एक साथ मिलाओगे, क्या हो जाएगा? रंग में भंग हो जाएगा। अलग अलग रंग के मिट्टी को एक साथ मिलाओगे, क्या हो जाएगा? मिट्टी को मिलाओगे, क्या हो जाएगा? रंग में भंग। तो अलग अलग रंग को एक साथ मिलाओ तो क्या हो गया? रंग भंग। अलग अलग जमीन में क्या है? अलग अलग मिट्टी, अलग प्रकार की मिट्टी है, तो अलग अलग प्रकार आपस में मिलकर क्या हो गया? रंग भंग। भूया रंग भंग, रंग भूया रंग भंग। चलिए अगला देखते हैं प्रजा। प्रजा को हम देखेंगे। प्रजा, प्रजा को हम किससे पढ़ेंगे? प्रजा, प्रजा, ठीक। प्रजा जानते हो ना, राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। प्रजा कौन? प्रजा, राजा और प्रजा, राजा प्रजा। राजा और प्रजा जो है विश्वास की धागा से जुड़े रहते, ठीक है ना। विश्वास की पतली धागा से, विश्वास की पतली धागा से, विश्वास की पतली धागा से जुड़े रहते हैं कौन? राजा और प्रजा। जैसे ही अगर प्रजा का विश्वास राजा के ऊपर से टूटा तो सभी प्रजा क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। तो विश्वास की एक पतली धागा से पकड़ेंगे धागा बक्सर, धागा से पकड़ेंगे धागा बक्सर। तो धागा बक्सर, धागा बक्सर कौन सी जनजाति का? प्रजा, प्रजा। प्रजा से पकड़ेंगे प्रजा, प्रजा से पकड़ेंगे क्या चीज? प्रजा। चल तो धागा बक्सर, प्रजा, प्रजा। तो आगे देखते हैं कौन जनजाति है ना, कौन जनजाति का जो युवा गृह है, युवा गृह को पुरुष के लिए धांगड़ घर और पुरुष जो महिला है, महिला के लिए क्या है? धांगड़ी घर। आगे देखते हैं अबुझ माड़िया और माड़िया। अभी देखे ना, अबुझ माड़िया और माड़िया, साथ ही साथ मुड़िया। अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया, इन सभी का जो युवा गृह है, युवा गृह का नाम क्या है? गोकुल है। साथ ही साथ गोड़ जो है, गोड़वी जनजाति का जो युवा गृह है, युवा गृह को क्या है? गोड़वी जनजाति का जो युवा गृह को क्या बोला जाता है? गोकुल बोला जाता है। आखिरी देखते हैं उराव। उराव इसको कैसे याद रखेंगे? उराव, राव, राव, उराव, राव, राव पढ़े ना। राव, उराव का हमने किससे क्या चीज से रिफरेंस दिया? राव। राव का मतलब होता है बड़े लोग, बड़े लोग। अब बताओ कि बड़े लोग के घर जैसे शादी होता है,
बड़े लोग के घर जैसे शादी होता है, तो शादी कैसे होता है, कुरिया कुरिया का मतलब होता है घर। तो शादी में उनके घर में क्या होता है, धूमधाम रहता है। तुम्हारे पास पैसा कम है तो तुम्हारे घर में धूमधाम रहेगा क्या, शादी होगा, थोड़ा बहुत खुशी होगा, लेकिन धूमधाम से, ठीक है ना। ये डीजे, बड़ा बड़ा डीजे लगा दो, साथ ही साथ तुम्हारा वो आता है ना धुमाल लगा दो, ठीक है। तो धुमाल लगाना, बड़े बड़े जो डीजे लगाना, इसका काम है राव, बड़े लोग का। बड़े लोग के घर शादी होगा, बड़े लोग के घर शादी होगा, घर शादी होगा, शादी हो कैसे होगा, धूमधाम से होगा। बड़े लोगों के घर शादी होगा, कैसे होगा, धूमधाम से होगा। तो उराव धूमकुरिया, उनके घर में क्या रहता है, धूम रहता है। शादी उराव, बड़े लोग के घर में क्या रहता है, धूम रहता है। अब पुरुष जो सदस्य है, पुरुष सदस्य को बोला जाता है धांगर। जैसे घोटुल में देखे ना, घोटुल में जो पुरुष सदस्य है उसको क्या बोला जाता था, चेली। वैसे ही उराव जनजाति में जो पुरुष सदस्य है, इनके धूम, इनके जो युवा गृह उसमें बोला जाता है धांगर, और महिला सदस्य को बोला जाता है धांगरी। और पुरुष सदस्य प्रमुख को बोला जाता है धांगर महतो, और महिला प्रमुख को बोला जाता है बार की धांगरी। क्या बोला जाता है, बार की धांगरी। तो ये हुआ हमारा युवा गृह। आज क्या क्या चीज के बारे में पढ़े, तो कृषि के बारे में। कृषि में भी क्या स्थायी कृषि और स्थानांतरण कृषि, ये जो अलग अलग जनजाति में स्थानांतरण कृषि होता है, स्थानांतरण कृषि को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो देख लिए। फिर युवा गृह देखे, युवा गृह में दो टाइप के, एक तो एक लिंगी युवा गृह और एक द्विलिंगी युवा गृह, ठीक है ना। एक लिंगी युवा गृह और द्विलिंगी युवा गृह। तो जो अलग अलग जनजाति में जो युवा गृह है, युवा गृह का अलग अलग नाम है। चलिए, तो ये क्या है, अलग अलग जनजाति है, जनजातियों का क्या पढ़ लिए, युवा गृह। आपको जितने भी ट्रिक बताया जा रहा है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आप क्या है चीजें बहुत दिनों तक आपको याद रहे। हम आशा करते हैं कि आज का जो हमारा जो लेक्चर रहा बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको चीजें समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है। अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।